कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आज है ट्यूसडे व्लॉग और अभी मैं उठ गई थी 6:30 में, क्योंकि अनूप जी रात का शिफ्ट कंप्लीट करके आए थे तो 6:30 बजे आते तो नॉक करते तो मेरा नींद खुल गया। और उसके बाद मैं उठी हूँ तो बस अपना काम फिनिश करने में मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है, जितना जल्दी काम ख़त्म कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। और कल ना सब्ज़ी आया था, उसमें ये जो इसको क्या कहते हैं, लोग भूल गई, ककड़ी। यस, ये ककड़ी है। कमल ककड़ी नहीं, सिर्फ ककड़ी है। और ये ककड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, अनूप जी को भी बहुत पसंद है। जब हम लोग गांव जाते थे ना नानी घर, तो जब रास्ते में हम लोग जाते रहते तो खेत में ये लगा रहता था, हम लोग ऐसे घुस के तोड़ के निकल जाते थे। मतलब बहुत, मतलब जिसके खेत में मन है जाके हम लोग तोड़ लेते थे। बहुत सारा याद जुड़ा इस ककड़ी से मेरा, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ककड़ी खाई थी। नानी घर जाती थी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो खूब खाती थी। तो ये ककड़ी लेकर आए थे तो बस उसको काट के उनको दे दी कि चलो आप खाओ, मुझे तो काम है अभी। फ़िलहाल मैं अपना काम फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं नाश्ता के लिए सब्ज़ी बनाई थी। ये नाश्ता और दोपहर का लंच दोनों के लिए है। आलू और बोदी का सब्ज़ी, साथ में प्याज टमाटर डाल के बनाती हूँ। बहुत अच्छा ड्राई सा सब्ज़ी बनता है, अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह सारा काम, सबसे पहले मेरा यही मोटिव था, सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो होता है क्या, 12 बजे से एकदम फ्री होना चाहती हूँ। 12 बजे के बाद क्या करती हूँ, मैं आराम से लेट जाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी इतना ज़्यादा है, इधर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है ना कि 12 के बजे के बाद अगर आप चाहेंगे किचन में रह जाए तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ना आरू के स्कूल में छुट्टी अभी से ही हो गया गर्मी का, और बस अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है 10 दिन, और 10 मई से ये 10 मई से इसका छुट्टी, प्रॉपर जो छुट्टी होता है ना समर वेकेशन का, वो हो जाएगा। तो अभी बस इसीलिए मैं सोची सबसे पहले नाश्ता में सब्ज़ी चढ़ा दी और अनूप को ककड़ी काट के दे दी, क्योंकि वो सुबह में आते हैं, रात में जागे रहते हैं रात भर, तो उनको भूख लग जाता है। और अगर आप रात भर जागिए ना तो आपको रात में बहुत भूख लगेगा, नहीं तो आप ऐसे हम लोग सो जाते तो हम लोग को पता नहीं चलता। तो वो आए थे तो उनको सबसे पहले ककड़ी काट के दे दी। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। अभी मैंगो अच्छा वाला नहीं आया है, थोड़ा खट्टा मैंगो था, बट फिर भी मैं सोची चलो इसका शेक बनाया जाए। और यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ आलू और बोदी के लिए। आइस मैं कल रात में जमने के लिए डाली थी। अभी ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा आइस वगैरह नहीं डालूँ। आरू देखती है बस निकाल निकाल के उसको ना मुंह में डालती रहती है, तो जब ज़रूरत होता है तो मैं डालती हूँ। और उसके बाद उसमें आइस डाल दी और मैंगो डाल दी, इसमें थोड़ा सा चीनी। और उसके बाद ना इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, सॉरी ये सब्ज़ी को फ्राई कर रही हूँ। फिर मैंगो को ना अच्छे से एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चलाने के बाद वो बिल्कुल ना एकदम क्या कहते हैं थिक बनता है। उसके बाद उसमें दूध डालती हूँ। तो यहाँ पे गुड़ भी तोड़ रही थी, क्योंकि नाश्ता में मैं पहले ही डाल देती हूँ गुड़, थोड़ा पिघल जाता है, नहीं तो बहुत सख्त रहता है गुड़, आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं डाल के इसे छोड़ दी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ढेर सारा चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंगो शेक है, थोड़ा आम खट्टा था तो इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए तो उसे ज़्यादा चीनी। और ये देखिए पीसने के बाद कितना बिल्कुल गाढ़ा सा है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध डालने से क्या होगा, ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और अच्छे से हम लोग पी सकेंगे। ऐसे गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक अच्छा नहीं लगता, और मैंगो शेक में दूध नहीं जाएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। और उसको अच्छे से करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा कट करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रही हूँ, जितना भी सिर्फ। और ये अखरोट छोड़ के सारा कुछ डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बीच बीच में आता है दाँत पे। और ऐसे भी बिना ड्राई फ्रूट्स का कोई भी शेक कंप्लीट तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं 3 गिलास निकाल रही हूँ, आरू के लिए, अपने लिए और अनूप जी के लिए। और बहुत मतलब पीने के बाद इतना अच्छा फ़ील हुआ। और इसको भी कुछ कुछ करना था, तो बस मैं बोली थोड़ा सा ऊपर से तुम ऐसे डाल दो, बस हो जाएगा, तुम्हारा इतना ही काम है। अभी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए फ़ोर्स करती है, माँ ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जब करने के लिए मैं बोलूँगी ना, जब बड़ी होगी तो हर माँ जो डायलॉग मारती है मैं भी वही बोलती, जब अभी तुम करने के लिए बोल रही हो, जब बड़ी होगी मैं कहूँगी आरू कुछ बना दो, तो बोलेगी माँ तुम खुद बना, तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, ये है वो है। तो अभी इसको मन है करने का तो इसमें छोड़ दी कि चलो तुम भी कुछ कर लो। तो ये अच्छे से इसमें डाल दी। अब ये देखिए मेरा मैंगो शेक कैसा लग रहा है। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना पीने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी था। बस हम लोग बैठ गए और आराम से तसल्ली से पिएंगे। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, लगता है 9 बज रहा था अभी। तो बहुत कुछ बीच में काम करी थी, सब्ज़ी वगैरह कट करना, फिर इसको धोना, फिर चढ़ाना, फिर इसमें साथ साथ में मैंगो शेक बनाना। तो इतना काम करते करते लगता है 9 बज गया था। उसके बाद ना मैं जाके चाय चढ़ाई, क्योंकि मैंगो शेक हेवी होता है, तो उसके बाद चाय पीने का मेरा मन कर रहा था। तो मेरा सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गया था। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखती हूँ, बहुत लंबा व्लॉग नहीं ना करना होता, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ ताकि आप देख भी सकें कि मैं क्या क्या करी और जल्दी जल्दी देख भी सकें, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है।
बस यहाँ पे सब्ज़ी में लास्ट में गरम मसाला डाल के उसको सीटी लगा दी। और यहाँ पे कुकर जो पहले से रखा हुआ था खाली करके, सब्ज़ी बनने के बाद इसको खाली करके इसमें ना इसी में मैं चढ़ा रही थी दाल, क्योंकि दाल भी बनाना ज़रूरी था। और अभी गर्मी है तो दाल खाने का मन नहीं करता, बट आलू के कारण मैं बनाती हूँ। और हम लोग ऐसे भी जैसे कोई सब्ज़ी वाला ग्रेवी वाला सब्ज़ी बन गया तो उसमें चावल खा लेते, बट ये सब्ज़ी थोड़ा ड्राई वाला था तो इसमें से दाल एकदम ज़रूरी है। और दही, ये 2 चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से यहाँ पे दाल चढ़ा दी और साइड में मेरा दूध भी चढ़ा हुआ था। और अनूप जी गए थे मार्केट ककड़ी खा के, और मार्केट से लेकर आए ढेर सारा समर वाला प्लांट जो समर में खिलता है और फॉर एवर मतलब हमेशा खिलने वाला भी लेकर आए थे। क्योंकि मेरे घर में बहुत जो सालों भर खिलता है ना फूल, वो वाला बहुत कम है। बस सीजनल वाला प्लांट्स आता है ना, वो आता है और सीज़न के बाद ख़त्म हो जाता है। और रास्ते में मेरे हस्बैंड का ये बैग टूट गया था, तो ज़्यादा 1-2 प्लांट 3 प्लांट गिर के डैमेज भी हो गया था। बहुत बेचारे दुखी हुए थे। एक रोज़ का लाए थे जो 100 रुपीज़ का था, उसका टहनी टूट गया, उसमें सेलो टेप लगाए फिर भी वो टूट गया। तो ये बस वही लाए थे, देख रहे थे कैसे कैसे गिर गया था। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा बीट और प्याज डाल के पराठा बना रही हूँ। ऐसे मुझे प्याज का पराठा बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में थोड़ा सा बीट रखा हुआ था, सूख रहा था, तो मैं उसको ग्रेट करके उसमें डाल दी। और तो सब लोग खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और दाल मेरा बना था, उसको छौंका लगा रही थी। तो यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ फटाफट से, और सबको गर्मा गर्म पराठा बना के खिलाऊंगी, तो हम लोग का नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोपहर का देखा जाएगा दोपहर में क्या खाते। सब्ज़ी दाल तो बन गया, अगर सब लोग बोलेंगे तो चावल बना दूंगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं शाम में कुछ स्नैक्स बना दूंगी, रात में चावल बनाएंगे। यहाँ पे 4:30 में मैं उठ गई थी। नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि कितना देर सोती, काफ़ी टाइम 2 से लगता है 2:30 बजे 4:30 तक सोई। और उसके बाद मैं उठ गई क्योंकि मुझे ध्यान था कि चावल तो मैं दोपहर में बनाई ही नहीं, कोई खाने के लिए रेडी नहीं था। सब लोग को नींद आ रही थी, गर्मी में नींद भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो मैं सो गई थी, आरू भी और अनूप जी भी। मैं तो बहुत लेट नाश्ता करी थी, मेरा पेट भरा हुआ था। तो यहाँ पे मैं मैगी बना के सबको दे दी। सबसे पहले आरू को दी थी, आरू भी सोई थी, उसको उठाई, वो उठ गई। उसके बाद मैं उसको बोली, आरू के सर आने वाले थे 6 बजे,
और यहाँ पे मैं मैगी बना के सबसे पहले आरू को दी, उसके बाद अनूप जी को बाहर देने गई। बट इतना भयंकर वाला जो गर्म वाला हवा होता है ना, मतलब गर्मी में अगर आप चाहेंगे कि दोपहर में या शाम में बाहर बैठ जाए तो एकदम पॉसिबल नहीं है। 7 बजे के बाद ही आप चाहें तो बाहर थोड़ा सुकून वाला क्या कहते हैं मज़ा ले सकते हैं। नहीं तो 5, 5:30, 6, 6:30 बजे तक इतना गर्म हवा लहर जो कहते हैं ना वो चलता रहता है। ठंडा होते 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 काफ़ी टाइम लग जाता है बाहर का मौसम को, मतलब 7 बजे तक आप अगर बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इतना पेड़ है बट अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। और मैं आपको प्लांट्स दिखा रही थी, मेरा जो अड़हुल का फूल है ना वो अपने आप जल रहा है धूप से, और उसका साइज़ भी छोटा हो गया है। जो इतना बड़ा बड़ा खिलता है वो छोटा हो गया, और ये देखिए कैसे जल रहा है। तो सोचो कितना ज़्यादा इधर का गर्मी भयंकर है। इसीलिए आरू का जल्दी छुट्टी हो गया। 1 मई से ही मतलब 30 अप्रैल से ही छुट्टी हो गया। 1 मई से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा था, तो गर्मी के कारण ही गवर्नमेंट की तरफ से आया है ऑर्डर कि छुट्टी कर दिया जाए, तो छुट्टी हो गया है। अभी जो कहते हैं ना ऑनलाइन क्लास हो रहा है, 10 मई से प्रॉपर छुट्टी हो जाएगा, 10 या 15 मई से। तो यहाँ पे बाहर खाने का मन नहीं कर रहा था हम लोग, मैं तो बाहर ही सोची कि बाहर आराम से खाऊंगे, पर इतना ज़्यादा हवा है गर्म वाला कि हम लोग अंदर आके कूलर स्टार्ट करके आराम से खा रहे थे। बहुत अच्छा मैगी बना था, सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा मुझे उतना ताम झाम नहीं करना आता। बस एक ही कढ़ाई में सारा कुछ बना के रेडी। यहाँ पे सर आ गए थे, उनके लिए चाय नहीं, चाय बिल्कुल वो नहीं पीते हैं, बहुत कम चाय पीते हैं, तो उनके लिए सत्तू का शरबत। और यहाँ रात में अनूप जी को जाने का टाइम हो गया ड्यूटी, तो वो जा रहे थे, तो मैं खाना बना के उनको दे रही थी। सिर्फ राइस बनाना था, दाल सब्ज़ी मेरा बना हुआ था। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए।